अगर करंट अफेयर में तबाही मचाना चाहते हो तो करंट अफेयर्स के इस तबाही सीरीज को कभी मिस मत करना। इस सीरीज में आज के मॉक टेस्ट में हम 20 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है और इस पे हम अपना डिस्कशन जारी करेंगे। इस सेशन को आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 15 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। दोस्तों ये रैपिड फायर सेशन है और यहाँ पर हम 4 से 5 मिनट में 20 प्रश्नों को देखेंगे, 20 MCQ लगाएंगे। तो इतना फास्ट हम लोग चलेंगे, ठीक है। अगर आपको डाइजेस्ट होता है तो देखिए, वरना आप लोग घूम सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि शहरी चुनौती कोष UCF में केंद्र सरकार द्वारा कुल कितनी सहायता राशि दी जाएगी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 लाख करोड़ रुपए दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका सी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि शहरी चुनौती कोष परियोजना लागत का अधिकतम कितना प्रतिशत समर्थन करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 25% समर्थन करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएं। तो इसीलिए प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। अदरवाइज आप लोग 2-4 घंटे का रोज करंट अफेयर्स का मैराथन देखते रहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा थोड़ा करके ही होता है। डेली अगर आप ये 5 मिनट का सेशन देखते हैं तो आपका 3 से 4 महीनों में करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यहाँ पर हम रेगुलर सेशन लेकर आते हैं। तो जुड़ जाइए अभी इस चैनल से। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे मेहनत को भी वैलिडेशन दीजिए, तब जाकर हम आपके लिए और ज़्यादा रिसर्च कंटेंट लेकर आएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है यहाँ पर कि छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। वेयर वॉज द 6th इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग हेल्ड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पर आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे साथ में, क्योंकि मैं कोई PDF नहीं दूंगा। ये मेरा स्ट्रिक्ट रूल है, मैं किसी को कोई PDF नहीं देता हूँ। पढ़ना है यहीं पढ़िए, नहीं तो चले जाइए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि छठे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद की सह अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने किसके साथ की थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कैथरीन वाउटरिन के साथ की थी। तो इनका नाम, इन दोनों व्यक्तियों का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। और कौन सा था ये भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद का कौन सा संस्करण था। तो ये 6th था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर छठा क्वेश्चन है कि 2026 के G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी फ्रांस ने किया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि 2026 में भारत और किस देश ने संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी स्पेन और भारत ने वर्ष 2026 को भारत और स्पेन के बीच संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इसको मार्क करके रखेंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न है यहाँ पर कि पहला इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत मंडपम नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ था, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर 9th क्वेश्चन है कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 किन 3 मूलभूत सूत्रों पर आधारित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। तो इसको ध्यान रखेंगे, यानी PPP, पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। ये लोग रट लीजिए, ये सब रट लीजिए, ये सब पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए यहाँ पर 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान AI प्लेज
का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कितने से अधिक छात्रों ने संकल्प लिया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 25 लाख छात्रों ने संकल्प लिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि भारत विस्तार डिजिटल सहयोगी किसके लिए शुरू किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी फार्मर्स के लिए शुरू किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर से किया गया? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जयपुर से किया गया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बेरा परेड यानी IFR 2026 कहाँ आयोजित हुई? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विशाखापत्तनम में। यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है कि भारत में चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? फ्रेंड्स, ये फरवरी 2026 का डेटा है, तो उस हिसाब से इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 38 हो गई है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक स्वास्थ्य में AI पर भारत फ्रांस परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी एम्स न्यू दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया AI मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ए, यानी अभिषेक सिंह है। 17 नंबर प्रश्न है कि रक्षा सेवा वित्तीय सलाहकार कौन है? हु इज द फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज? ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ए, यानी राजकुमार अरोरा। राजकुमार अरोरा हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी वी अनंत नागेश्वरन है। ठीक है, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी यानी CS सेठी हैं। ठीक है, SBI के चेयरमैन अभी। ठीक है, तो इन सारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।